हेलो ट्रेडर्स। टुडे वी आर एनालाइजिंग सम स्टॉक। तो जो पहला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आज इसके अंदर रोज़ाना से ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया गया। इसमें 3 मिलियन शेयर्स की आज बाइंग एंड सेलिंग की गई और स्टॉक अपने लोग 25 रुपये 83 पैसे से 29 रुपये 98 पैसे के हाई तक गया और अपना क्लोजिंग प्राइस 28 रुपये 95 पैसे पे क्लोज हो जाता है। तो इस स्टॉक के अंदर इसी लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 30 रुपये के बाद लगभग यहाँ पे एक अच्छी तेजी आ सकती है। जैसे ये 30 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और ये लगभग यहाँ तक आएगा, लगभग 32 रुपये तक। बट अगर मैं आपको ये स्टॉक दिखाऊं तो ये अच्छे खासे आपको डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है। ये स्टॉक अपने 80 रुपये की हाई से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था फरवरी 2024 में और वहाँ से आज ये स्टॉक लगभग 3% डाउन है। तो इस स्टॉक के अंदर ठीक ठाक पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। आप लोगों को इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए। और जो इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है IFCI। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा इस कंपनी को मैंने आपसे थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, जो कि इस वाली कैंडल के आसपास किया था 12 जनवरी को। तो इस स्टॉक के अंदर ये है कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अगर लिस्टेड होता है तो उसका इस कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इसीलिए स्टॉक में अभी थोड़ी और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और ये स्टॉक लगभग अपने इस वाले लेवल को टच करने के लिए आएगा 72 तक के। तो अगर यहाँ से 72 तक के लिए अगर हम पिक करते हैं तो 20% की और रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो और अगर आप ये देखें तो ये स्टॉक कुछ ऐसा ही कर रहा है। यहाँ पे हाई वॉल्यूम के अंदर इसको पिक किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे 273 मिलियन शेयर्स पिक किए गए, यहाँ 185 है, यहाँ पे हल्की सी सेलिंग और आज फिर यहाँ पे 251 मिलियन शेयर्स को पिक किया गया है। तो इन स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, इनको स्टडी करना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ ये है एंजल वन। तो एंजल वन को डिस्कस करने का मेन रीज़न ये है कि जैसा कि ये मैं आप लोगों को बता रहा था ये अपने इस वाले ट्रेंड लाइन के लेवल को टच करेगा और जो कि आज इसने किया 2766 के लेवल को इसने टच कर दिया। तो अगर ये इसके बाहर निकलता है तो एक अपसाइड के लिए जाना चाहिए और मे बी ये जा भी सकता है। लगभग आज इसमें 1 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी और जबकि नॉर्मल ही इतनी शेयरिंग आज इसमें 5 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी सॉरी। और स्टॉक आज 9% अप था। मैं आपको ड्राइंग के थ्रू हटा के समझाता हूँ। ये स्टॉक आज 9% के आसपास अप था और अपने हाई 2766 तक गया था। तो और 2580 के लो से। तो इस स्टॉक के अंदर आपको रडार पे रखना चाहिए। मे बी ये स्टॉक के अंदर अभी स्प्लिट भी होगा तो एक और अच्छी रैली एक्सपेक्टेड करिए, क्योंकि जैसे मैंने कि थोड़ा सा एनालाइज किया है जो स्टॉक में स्प्लिट हो रहा होता है ना वो स्टॉक थोड़े से और गेन के लिए जाते हैं। तो इस स्टॉक को थोड़ा सा रडार पर रखना चाहिए। मे बी ये आपको यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। और जो उसके बाद अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है फेडरल बैंक। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेडरल बैंक के है ना रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। इनका रिजल्ट एनालिसिस मैंने पोस्ट किया है निफ्टी 50 एनालिसिस में। तो अगर आप इस स्टॉक को देखें ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। आज इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है यहाँ पे 273 रुपये 278 रुपये का 40 पैसे का और स्टॉक 270 पे क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक में एक पोटेंशियल दिख रहा है इसीलिए इसके अंदर तेज़ी है और ये कंपनी काफ़ी अच्छी ट्रेजेक्ट्री के अंदर, मतलब अगर आपको दिखाऊं तो लगभग ये कुछ इस तरीके से ही चलती हुई जा रही है। अगर आप इसका सपोर्ट देखें तो ये बस गेन ही कर रही है कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस स्टॉक को कुछ इस तरीके से देखेंगे तो हाँ इस स्टॉक में गेनिंग ही आ रही है, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप 2024 में देखेंगे तो ये स्टॉक लगभग
144 तक था, आज 270 पार कर गया। और इस स्टॉक के रिजल्ट अच्छे हैं, आप इसको डिस्कस कीजिए। अगर आपको रिजल्ट एनालिसिस समझना है तो निफ्टी 50 के अंदर मैंने इसके रिजल्ट भी डिस्कस किए गए हैं। और अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस को अगर आप देखेंगे तो आज इस स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम था वो 19 मिलियंस का था, बट स्टॉक आज 5 से 5.5% अप था। स्टॉक 5 से 6% की अपसाइड पे था आज, और स्टॉक लगभग 1694 के हाई को टच करके आया है और क्लोजिंग दी है 1690 के आसपास, 89 के आसपास। ठीक है, तो इन स्टॉक को आपको देखना चाहिए। और अगर आपको मैं बताऊं कि ये निफ्टी 50 की कंपनी, ये 2000 का स्टॉक आज आपको गिरते गिरते 1700-1600 के लेवल पे ऑलरेडी 20% की डिस्काउंट पे अवेलेबल था, बट अभी भी इसमें 15% का डिस्काउंट अवेलेबल है। और अगर आप ये स्टॉक को अगर यहाँ से पिक करें तो ये अपना एक लेफ्ट दाएं साइड पे एक हल्का सा टिप दे के कप बना है, एक कप इसने यहाँ बनाया है और यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न टाइप का कुछ मुझे दिख रहा है ये। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे कप और हैंडल बनना चाहिए। इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके अंदर एक टारगेट आना चाहिए यहाँ से 2000 तक के लेवल को अगर पिक कर सकते हैं, बट उस टारगेट में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि मुझे लगता है कि जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उसका फ़ायदा आईटी कंपनियों को मिलता है। और आज अगर आप रुपी को भी देखेंगे तो रुपी भी 90.74 के हाई तक चला गया था। तो मतलब रुपी की वैल्यू ये हो गई है, $1 के मुकाबले इतने रुपए देने पड़े। तो अगर रुपया में कमज़ोर होता है डॉलर के अगेंस्ट में तो इन आईटी कंपनियों को उसका फ़ायदा हो रहा होता है। तो आपको, और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ग्रो। अगर ग्रो के भी रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो ग्रो के रिजल्ट भी अच्छे थे, लाइक 5 पैसा और एंजल वन। तो इनके रिजल्ट भी सिमिलर काइंड ऑफ से सेम नेचर में थे। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसने अपना एक अपसाइड के लिए ये स्टॉक शो कर रहा है। 180 के हाई से मारे थे आज इस स्टॉक ने, और आज ये स्टॉक 5% अप था, 5% की क्लोजिंग पे गया स्टॉक। इंट्राडे में तो और भी अच्छा चला था, लगभग 7 to 8% अप था इंट्राडे में। आज 5% से ज़्यादा पे क्लोज दिया और 166 के लो से 179.78 के हाई के लिए गया था स्टॉक। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 188 तक के लेवल पे जा सकता है, बट ये यहीं पे ही रुक जाएगा। मुझे लगता है 180 185 तक ही जाएगा, फिर उसके बाद गिरना चाहिए स्टॉक, क्योंकि एक बारी के अंदर इस टारगेट को ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये जो यहाँ से गिरावट आई थी ना, ये जो यहाँ पे इस दिन ये यहाँ पे जो वॉल्यूम 142 मिलियन शेयर किसी ने बेच दिए थे, तो यहाँ से एक डाउन साइड आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस यू। और आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सनम ट्रेडिंग। और मैं जो भी मंडे से लेके आज फ्राइडे और मे बी सैटरडे कल तक जितने भी रिजल्ट आए हैं और जो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे होंगे ना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों से डिस्कस करूंगा उनके रिजल्ट एनालिसिस को। तो थैंक यू, ओके बाय।